नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मिशन मेडिटेशन में। इससे पूर्व मैंने अपना परिचय दिया, उसमें कैसे मैं स्वामी बोधि जावेद जी से मिला उसका जिक्र है। तो इस चैनल के पहले से शुरू करके सभी वीडियो प्रकरण देख लीजिए, जिससे कि आगे जो बात होने वाली है उसका संदर्भ समझ में आ सके। तो हुआ यूं कि एक बार मैंने उनसे पूछा कि ओशो की वो कौन सी एक बुक है जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो। उस पर उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे प्रिय किताब ओशो की ही किताब है और वो उनकी बाकी सभी किताबों से अलग है। ओशो की सभी किताबें उन्होंने लिखी नहीं, उनके प्रवचनों के आधार पर निर्मित की गई है, लेकिन उनकी 3 किताबें ऐसी हैं जो उनके प्रवचन नहीं बल्कि उन्होंने अपने कमरे में बैठकर लिखवाई है। ग्लिम्पसेस ऑफ अ गोल्डन चाइल्डहुड, बुक्स आई हैव लव्ड और नोट्स ऑफ अ मैडमैन। उसमें से बुक्स आई हैव लव्ड अर्थात वे पुस्तकें जिनको मैंने चाहा, यह स्वामी जी की सबसे प्रिय पुस्तक है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। स्वामी जी इस किताब को ना सिर्फ अपनी सबसे प्रिय किताब मानते हैं बल्कि उसे ओशो का हृदय कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़ना और इस किताब में जिन किताबों का जिक्र है उन किताबों को पढ़ना एक ध्यान प्रयोग है जो उन्होंने किया था। एक यूनिक मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट, ये एक अनूठा ध्यान प्रयोग है जो बाद में मैंने भी किया। तब तो यह पुस्तक केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थी, लेकिन आज उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। मैं आप सभी ध्यानोत्सुक जिज्ञासु मित्रों, सत्य के खोजियों, ओशो प्रेमियों और हमारे दर्शकों को विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस किताब को खरीद लीजिए और पढ़िए। मैंने उस किताब को पढ़ा और मेरी भी यह सबसे प्रिय किताब बन गई। स्वामी बोधि जावेद जी इस पुस्तक के विषय में लिखते हैं कि ओशो की बुक्स आई हैव लव्ड, यह है मेरी सबसे प्रिय किताब। इसे आप मेरा धर्म ग्रंथ कह सकते हैं। ओशो तो बड़े पढ़ाकू किस्म के इंसान थे, लेकिन मुझे पढ़ना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। ओशो और मैं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत व्यक्ति वाले हैं। इसमें यह भी एक मुद्दा महत्वपूर्ण बन जाता है। वे पढ़ते रहते और मुझे पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगा। अब हुआ ऐसा कि मुझे इतना तो पता लग चुका था कि बिना पढ़े तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सोचा कि कम से कम पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ करते हैं। जिन्होंने बहुत पढ़ा है उनसे यह जाने कि श्रेष्ठ पढ़ने लायक क्या है और उतना पढ़ लिया जाए बस। तो गुजराती भाषा के उत्तम लेखकों में से 2 चंद्रकांत बख्शी और निरंजन भगत की किताबों में से विश्व के श्रेष्ठ साहित्य के बारे में जाना, और ओशो से बड़ा मार्गदर्शक तो इस दिशा में कोई हो ही नहीं सकता था। यह मैं समझ चुका था, क्योंकि ओशो ने लगभग 1 लाख या कहते हैं 80,000 से 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी और उस अध्ययन के अनुभव के सार के रूप में अपनी उस तपश्चर्या का फल हम सब में बांट दिया इस किताब के रूप में, जिसका नाम है बुक्स आई हैव लव्ड। यह महज एक किताब नहीं है जिसे यूं ही पढ़ लिया जाए, यह एक प्रयोग है जिसे पढ़ने का एक ढंग है, उसके कुछ चरण है और उसका एक तरीका है। तो यह मेरी सबसे प्रिय किताब बन गई, प्रियतम पुस्तक। मैंने यह किताब ध्यान से पढ़ी। इस किताब को सही ढंग से समझना है तो और कई किताबों को पढ़ना पड़ेगा जो ओशो की नहीं है। मसलन इसे पढ़ना अपने आप में एक रहस्यानुष्ठान बन गया था, और जब मैं इस यूनिक मेडिटेशन प्रयोग को कर रहा था तब इस किताब में दुनिया की जिन बेहतरीन किताबों के नाम थे उन किताबों को मैं ढूंढता और उन्हें पढ़ता रहता। उन किताबों को पढ़ने पर उसमें कुछ और किताबों के नाम उभर कर सामने आते। इस तरह उन और उत्तम किताबों के बारे में जाना तो उन्हें भी
पढ़ने लगा। इस तरह श्रेष्ठ साहित्य से कम पढ़ाई के बावजूद एक गहरा संबंध जुड़ गया। इन किताबों को पढ़कर मैंने यह जाना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन किताबों में वे सारे विचार प्रस्तुत हो चुके थे जो किसी व्यक्ति के द्वारा किए जा सकते हैं, और उन्हें पढ़ते पढ़ते मैं निर्विचार हो गया। ओशो की प्रिय किताबों की फहरिस्त की रेंज भी बड़ी विचित्र थी। उसमें एक और श्रीमद् भगवत गीता तो दूसरी ओर दास कैपिटल थी, एक और 10 स्पोक जरथुस्त्र थी तो दूसरी ओर द प्रॉफिट थी। उन्होंने किसी विचारधारा से परहेज नहीं रखा, और ऐसा होना अनुपम है, अजोड़ है, अद्वितीय है। पूरी तरह से एक दूसरे से विपरीत और विरोधाभासी विचार व्यक्त करने वाली पुस्तकें ओशो को प्रिय थी, जिन्हें पढ़कर सारे विचारों का आकर्षण खत्म हो गया। इसलिए मैं इसे एक महान ध्यान प्रयोग कहता हूँ, जिसने मुझे मेरे निर्विशेष होने का बोध करवाया। आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है? स्वामी जी से यूं ही अचानक पूछे गए मेरे इस सवाल के उनके द्वारा दिए गए जवाब में इतना बड़ा गहन रहस्य छुपा था, यह मुझे उस वक्त पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने यह प्रयोग किया तब पता चला कि अनजाने में मैंने एक जीवंत तार, एक लाइव वायर को छू लिया था। स्वामी जी सही कहते हैं कि यह किताब ओशो का हृदय है। उनके हृदय को, उनके अंतरतम को छूकर मैं धन्य हो गया। और इस धन्यता की अनुभूति की स्मृति के साथ इस बात को यहीं पर रोक रहा हूँ। धन्यवाद।